आज मैं बात कर लूँ थोड़ा आज के दिन की कि आज का दिन कैसा रहा। तो ओवरऑल आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। मुझे अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिली। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आज के दिन अपने बारे में जानने के लिए मिली और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मुझे अपने बारे में जानने का मौका मिला। और ठीक है, आज मतलब ये था कि मुझे कई सारी चीज़ें अपने बारे में जानने के लिए मिली। जैसे कि मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एवरेज बन के आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। और बातें करने से कुछ नहीं होता है, आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर मैंने ठान लिया है मुझे कुछ करना है तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे अपने आप से लड़ाई जीतनी पड़ेगी, मुझे अपने आप से लड़ना पड़ेगा, मुझे अपनी नींद का त्याग करना पड़ेगा, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए। अगर मुझे एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। हाँ, दिल का अच्छा बनना ज़रूरी है, बट एक लिमिट तक दिल का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपका फिर फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर मुझे पहले कुछ करना है तो पहले मुझे अपना फ़ायदा करना पड़ेगा। आई मीन टू से डैट कि पहले मुझे खुद अपने आप को कुछ बनाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे लोगों की मदद करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मैं ज्ञान देता हूँ ना कि मतलब मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, ये लगता है वो लगता है। मैंने कई लोगों को मतलब कई लोगों की मदद की है और मतलब वो पता नहीं बाद में ये करते तो नहीं, मैंने वहाँ पे अपना फ़ायदा देखा था, वहाँ पे मैंने कुछ लोगों की मदद नहीं की है, ठीक है। और एक जगह पे, क्योंकि मैं रियलिटी में मतलब मैं रियलिटी से कब तक कितना भाग सकता हूँ। एक लिमिट होती है ना व्यक्ति की रियलिटी से भागने की, तो मैं कब तक भागूंगा। उस जगह पे क्या था, मैंने अपना फ़ायदा देखा था, तो इसलिए मैंने लोगों की मदद की थी उस जगह पे। बेवजह मैं किसी की मदद यहाँ तक होती है वहाँ तक करता हूँ, और बेवजह मैं किसी की मदद नहीं करता हूँ। क्या मैं अपने आप को गलत बोल रहा हूँ या मतलब क्या था ये, मतलब नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अपने आप से ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नहीं। कुल मिलाकर की बात ये है कि मैंने लोगों का अच्छा किया, उन लोगों का भी भला हो, उन लोगों के लिए मैंने बुरा किया, उन लोगों का भी भला हो, ठीक है। अब मतलब पीछे की बातें पीछे की, जो मैंने पीछे किया उसका रिजल्ट मेरा आज प्रेजेंट में मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं प्रेजेंट में अगर मैं अपनी मेंटेलिटी चेंज करता हूँ, मैं अपने आप को अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, तो मुझे अच्छा मिलेगा। मैं ये आशा कर रहा हूँ अपने आप से। तो मेरे पास्ट में जैसा भी रहा हो, मेरा पास्ट में जिससे भी जैसा भी रिलेशन रहा हो, बस मेरे को प्रेजेंट में अपना रिलेशन बढ़िया रखना है अपने साथ में, ठीक है। प्रेजेंट की कंडीशन ऐसी है कि अगर मुझे किसी की मदद करनी है तो मदद मैं एक लिमिट तक कर सकूं। मतलब मैं अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी दूं, उसके बाद में दूसरे को प्रायोरिटी दे सकता हूं मदद के लिए, मदद के तौर पर। मैं कैसे बोल रहा हूँ ये चीज़, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि मतलब मुझे सबसे पहले अपने आप को देखना है, ठीक है। अगर मैं किसी काम में अच्छा हूँ, मैं उस काम को कर सकता हूँ कुछ टाइम में। अगर किसी का भला उस कर सकता हूँ तो मैं उस काम को करूँगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है, बेफज़ा मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं अपने आप को भूल करके मैं सामने वाले की मदद करने के ऊपर कूद जाऊँ एकदम से कि मतलब मैं तेरी मदद करूँगा। मैं तो लाइट चेंज करके देखूँ, है ना। कुछ ऐसा नहीं करना है मुझे। ये सही लग रही है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना है अपने आप को भूल करके अगर मैं सामने वाले की मदद करने लग जाऊँगा, नहीं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, दूसरी प्रायोरिटी मैं हूँ, तीसरी प्रायोरिटी पे सब लोग आते हैं, ठीक है। कोई भी डजेंट मैटर इफ आई एम नॉट फ्री, सो लाइक आई एम नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, लाइक व्हाई आई एम लाइक गिविंग माय लाइक माय valuable times to everyone. Like if I am not like someone is not respecting me, so I am talking to them, like ओके। जब कोई मेरी इज्जत नहीं कर रहा है तो मैं लोगों से क्यों, मतलब लोगों को मैं क्यों वो दूँ। मतलब अगर किसी ने मेरी एक टाइम पे मदद की थी, एक टाइम पे किसी ने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में उसका भला करता ही रहूँगा। एक लिमिट होती है, एक दायरा होना चाहिए एक व्यक्ति का। जैसे कि मैं अब अपना दायरा देख रहा हूँ कि मेरा ये दायरा होना चाहिए और मैं इस दायरे के ऊपर ही जीऊँगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हाँ ठीक है, तूने मेरे साथ अच्छा किया, होगा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं तेरे ही गुण गाता रहूँगा। अब मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी खुद की ज़िंदगी, मुझे अपने आप को भी खुद बनाना है। हो सकता है कि मैं तुझसे ज़्यादा बड़ा आदमी बन जाऊँ, हो सकता है कि मैं तुझसे आगे निकल जाऊँ, हो सकता है कि मैं बहुत आगे निकल जाऊँ कि तू मेरे सामने कुछ भी ना हो, ठीक है। जब मैं तेरी उस जब जितनी तूने मुझसे जितनी भी तेरी वो है ना मेरे अंदर के, मैंने बैंक के लिए किया, वो किया, फलान ढिकान जो भी कुछ है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे वो मेरे लिए मतलब एक रेती भर का टुकड़ा भी ना हो, ठीक है ना। तो एक समय की बात है, मेरा जो बुरा समय था वो भी कट जाएगा, ठीक है। ये मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा है, हाँ मैं तैयार हूँ। मैं हर एक उस कंडीशन से, हर एक उस लस्ट से और हर एक उस
बुरी चीज़ से, इस नेगेटिविटी से लड़ने के लिए मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को अपने आप को समर्पित करना है। समर्पित करना है का मतलब ये है कि मुझे मरते मरते, आई मीन टू से डैट, मुझे मतलब कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक है। मरता क्या नहीं करता। और मैं भले ही मतलब मरूंगा, पर करते करते मरूंगा। मैं ऐसे ही नहीं कुछ करूंगा। मेरे को, मैंने ठान लिया ना एक बार कि मुझे कुछ बड़ा हासिल करना है, मुझे कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा करना है, तो मैं बड़ा करके ही रहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, या हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, पर मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं ट्राई करूँगा। और मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे किसी से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि फ़र्क क्यों पड़ेगा। चार लोग आकर के मेरा घर नहीं चलाएंगे, चार लोग आकर के मुझे पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो मुझे चार लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कुछ करने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आज मंगलवार का दिन था, आज मैं कई सारी चीज़ें अपने बारे में जानने के लिए मिली मुझे, जो मतलब मैं खुद भी नहीं जानता था। और मैंने ये चीज़ें नोटिस की अपने आप में, ठीक है ना। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आई लव टू रीड, बट मैं ना इस लस्ट के चक्कर में, लस्ट का चक्कर मतलब हवस हवस होते हैं ना, इस उम्र के उस पड़ाव में हूँ। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं ना ज़िंदगी पर। मुझे इन चीज़ों में फंस के नहीं रहना है। अगर मैं इन चीज़ों का, अगर मैं जान चुका हूँ कि मुझे किस तरीके से इनको हैंडल करना है, मेरी मेरी जो वीकनेस क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, अगर मैं इन चीज़ों को, अगर मैंने ये चीज़ें पता कर लगा ली, तो इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती है। जैसे कि ये लस्ट है, ठीक है बेटा। अभी मैं मतलब इस चीज़ का भूखा प्यास एक तरीके से बोल सकते हो ना। मुझे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ज्ञान बतौना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छी अच्छी बातें सीखना अच्छा लगता है, मुझे अच्छी बातें करना अच्छा लगता है। आज मैं एक व्यक्ति से मिला, मतलब एक व्यक्ति था, ठीक है ना। मैं जिस व्यक्ति से मिला वो व्यक्ति काफ़ी अच्छा था, ठीक है ना। अच्छे अच्छे विचार, उसकी भी अच्छी अच्छी विचारधाराएँ थी मेरी तरह, और है ना। और अच्छी अच्छी चीज़ें हमने काफ़ी सारी बातें की, और मतलब उससे मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। मैंने भी उससे कई सारी बातें करी, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब बेघर लोगों में, मतलब जो लोग आम आदमी होते हैं ना, वो मतलब तू मैं ये वो फलान ढिकान की बातें करते हैं। कोई वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात नहीं, कोई अच्छी बात नहीं है, कोई ऐसे गॉड की बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि आप आज हो, आप कल कुछ और बनो, कुछ इम्प्रूवमेंट करो आप, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बातों से कोई महत्व नहीं होता है। आप ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको प्रेरित करते हैं कुछ करने के लिए, कि आप ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। आप ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। अगर आपको कोई ऐसे प्रेरित करता है, तो आप उसकी बात मानिए, ठीक है। दोस्त वो नहीं है जो आधी रात में आपके लिए आके खड़ा हो रहा है। दोस्त वो है जो आपकी कमियों को आपको गिना रहा है, ठीक है। क्योंकि एक समर्पण होता है ना, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा समर्पण किया है। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से, अरे तू मेरा भाई है, नहीं चलो 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 छोड़ो, ठीक है। आप लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कोई मेरी वीडियोस देख रहा हो, मतलब ये गलती बहुत कर ली मैंने, पर कोई बात नहीं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। और एक सरकारी नौकरी तो मैं बहुत आसान तरीके से ले सकता हूँ ना। मैं अपने अंदर इतना पोटेंस रखता हूँ, और मैंने किया है। अगर मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर लूँ ना, अभी मेरा माइंड ऐसा ऐसा काम कर रहा है अभी, ठीक है ना। मेरा माइंड बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। मतलब मेरे को किसी चीज़ की इच्छा नहीं, मुझे किसी की उम्मीद नहीं है ना, मुझे किसी के आने का गम है ना, मुझे किसी आने की खुशी है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरी ज़िंदगी में इस टाइम पे जो भी कुछ है, वो मेरे ही बदौलत है। मेरे पास में अगर कोई आज पीसी है, आज मेरे पास लैपटॉप, आज मेरे पास कैमरा है, आज मेरे पास माइक है, आज मेरे पास में रिंग लाइट है, आज मेरे पास में जो भी कुछ है सब मेरी बदौलत है, ठीक है। और मेरे पास में आज जो कुछ नहीं है वो भी मेरी बदौलत है। तो सब कुछ करना ही मेरी है, ठीक है। तो मैं अब अपने आप से उम्मीद रखता हूँ, मुझे किसी से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आता जाता है। क्योंकि लोगों का क्या रहता है, आना जाना लगा रहता है ज़िंदगी में आपकी। आपका मेन फोकस जो होना चाहिए ना, आपका मेन जो मोटिव होना चाहिए, वो होता है खुशी, ठीक है। आप हर हर काम में आप ये देखिए कि आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है। एक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, अगर मैंने आपसे बोल दिया खुशी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि मतलब आपका मन वो पढ़ने कर ही नहीं रहा है, आपका मन जो काम करने कर ही नहीं रहा है, आप मतलब 12 12 घंटे तक फ़ोन ही चलाए जा रहे हो, नहीं। मेरी खुशी खुशी का मतलब ये नहीं था। खुशी का मतलब ये होता है जब आप किसी दुख में से निकल करके, अगर तुम आप जो है एक दुख में से निकल करके जब उस खुशी को महसूस करते हो ना, तो उसकी खुशी एक अलग ही खुशी होती है, समझे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके ऊपर कोई दुविधा आ पड़ी है, मतलब मान लीजिए आप बीमार हो। आप बीमारी में इतने ज़्यादा, मतलब आप ना 7 8 दिन से बहुत बीमार हो, और आपका ना इतना दिमाग ख़राब हो चुका है कि मतलब मुझे किस तरीके से मैं एक बार सही हो जाऊँ, तो मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा, मैं तो वो करूँगा, ठीक है। आपका मतलब आप ये बोलो किसी भी तरीके से, मगर बुखार आ रहा है आपको, तो ये बुखार चला जाए बस, ठीक है। एक बार बुखार चला जाता है, फिर मतलब आपको बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। तो ये मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको खुशी का आनंद लेना है, तो आपको दुखी का, आपको जो है काम भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अपने आप को टाइम दे लो। अपने आप को टाइम किस तरीके से दे सकते हो मैं बताऊँ। आप अपना एक निर्धारित समय बांट लो।
ठीक है, कि आपको 24 घंटे मिले हैं हर किसी आदमी के पास में, जो आज महीने लाखों कमा रहा है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। जो आज लाखों लाखों नहीं, वो जो आदमी आज करोड़ कमा रहा है महीने में, उसके पास भी 24 घंटे हैं। सबके पास में सेम टाइम है। सो मतलब ऐसा क्या वो अलग कर रहे हैं 24 घंटे में, ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा आप क्या नहीं कर पा रहे हो जैसा सब लोग कर पा रहे हैं, जो जो कमा रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर स्टडी मतलब इन चीज़ों के बारे में जानिए, अपने आप में इम्प्रूव कीजिए। और दूसरी बात ये रहती है, अगर आपने ठान लिया कि मुझे 12 घंटे काम करना है, मैं टू से डैट, जैसे कि आपने मान लिया कि आपको आप चलो आपकी ड्यूटी है कोई भी, मिनिमम जो आपको 8 घंटे तो देने पड़ते हैं, ठीक है, किसी भी काम में अगर आप कोई भी काम करते हो 8 घंटे तो देने हैं। अगर आपको पता है कि इसके अपार्ट फ्रॉम डैट लाइक तुम मतलब अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो पहली बात तो ये है कि आप लोग देखो ना कि मतलब पार्ट टाइम में और आप और क्या कर सकते हो, आप कैसे क्या कर सकते हो, आप कोई स्किल सीख सकते हो, आप पर्सनल अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो, आप एडिटिंग सीख सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ये सीख सकते हो कि आप जो काम कर रहे हो, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ में किस तरीके से एक नेक्स्ट लेवल पे जा करके एक अपनी, क्योंकि जितने आप बढ़ते हो उतनी आपकी इनकम बढ़ती है, आपको ये वाली बात पता है। तो आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप एक ही तरीके से जिए जा रहे हो, 8 घंटे की नौकरी लगा ली, उसी के ऊपर निर्भर हो, बस ये है जब तक मैं हूँ, ये नहीं तो मैं नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक दिन आपको बढ़ना चाहिए, हर एक दिन आपको सीखने की तरफ एक ललक होनी चाहिए। 8 घंटे की नौकरी कर रहे हो, उसके अपार्ट फ्रॉम डेट आप अपने लिए भी 1 घंटा निकालिए, अपने पैसन के लिए। आपको जो भी कुछ स्किल सीखना, आपको जो भी इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके लिए 2 घंटे निकालिए, अपनी फैमिली के लिए 1 घंटा निकालिए। ऐसे कर करके आप अपनी दिनचर्या बांटिए। जरूरी नहीं है कि आप जो फुल पेट करके सो रात में, क्योंकि जब आप अपना 100%, जैसे कि अभी आपकी भूख है, आप 5 रोटी खा सकते हो, 6 रोटी खा लोगे तो आपका पेट बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा, हैवी सा। 4 रोटी खाओगे तो मतलब आपको थोड़ी भूख लगेगी, पर आप एनर्जेटिक फील करोगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात पे गौर दीजिए, मेरी बात पे क्या गौर दीजिए। मतलब अगर आपको 80% खाना खाना है, मैंने ये इकिगाई एक बुक है जापानीज, 100 साल जीने की जो कला है ना, उसमें मैंने ये वाली चीज़ देखी थी। उसमें मैंने क्या चीज़ देखी थी, मैंने उसमें ये चीज़ देखी थी, अगर आप 80% खाना खाते हो ना, कि तो आप ना बहुत सारी एनर्जी आप बचाते हो। क्योंकि अगर आप 100% अपना पेट भर लेते हो ना, तो आपकी सारी बॉडी के जो एनर्जी रहती है ना, वो उसको पचाने में लग जाती है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आलस महसूस होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि मतलब आप मतलब एनर्जी नहीं रहती है आपके पास में बिल्कुल भी। 80% खाना खाइए, और या क्या बोलते हैं, कम खाइए, और काम ज़्यादा कीजिए, मेहनत करने पे ज़्यादा गौर दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि कम भोजन कीजिए, कम सोइए, मेहनत ज़्यादा कीजिए, राधा राधा नाम जपिए। क्योंकि राधा राधा नाम को जपने के लिए इसलिए कहते हैं, क्योंकि मैं बताऊँ, हम इंसान बहुत ज़्यादा दुष्कर्म हो गए हैं। अगर हमारे अंदर एक संकल्प है, हमारे अंदर एक साधना है कि मतलब कोई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब हमें बचा सकती है, जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि अब राधा राधा नाम लीजिए, आपका सब शुद्धिकरण हो जाए। क्योंकि वो पहले से वो चीज़ है, पर आप उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहे हो। एक जरिया है, राधा नाम एक जरिया है उस चीज़ को बाहर जाहिर करने का, ठीक है, कि आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप जो सब कुछ सोच सकते हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो। राधा नाम एक जरिया है, ठीक है ना। प्रेमानंद जी भी एक जरिया है एक तरीके से, वो भी, ठीक है। मतलब वो जो भी कुछ है ना आपके दिमाग के अंदर है, आपके अंदर है। आपको पता है कि मतलब अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, आप ही फंसे हो उस प्रॉब्लम में, आपको ही निकलना है। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, समझे। सारी चीज़ें जो मेंटलिटी होती है, सारी चीज़ें मेंटलिटी होती है भाई। आप लोगों ने किस तरीके से इसको डेवलप्ड किया है, आपने किस सिचुएशन में आपको मतलब आपने किस सिचुएशन में किस तरीके से इसको रिएक्ट करना है, किस तरीके से इसको रिएक्ट करना है, आपने इसको किस तरीके से ट्रेन किया है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। मैं मतलब इतना कैपेबल, आई मीन टू से डैट, लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं महान विद्वान हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, बट मैंने जो इतनी किताबें पढ़ी हैं उनके बेस पे मैं बोल पा रहा हूँ। मैं क्या बोल पा रहा हूँ कि मतलब सारी चीज़ें दिमाग के ऊपर होती है ना। अगर आपने एक बार ठान लिया कि मैं इसको ये कर ले जाऊँगा, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। ज़्यादातर देखना कि मतलब जो मतलब जो करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, जो मतलब उनके अंदर एक अलग चाहत होती है, उनके अंदर एक अलग अलग होती है, उनके अंदर एक अलग ही चीज़ दिखती है। जो लोग बोलते हैं मैं तो कर लूँगा, मैं तो करके ही रहूँगा, मैं तो ये हो गया वो, कुछ होते हैं पागल,
कुछ होते हैं मतलब एवरेज, मतलब वो ये कहते हैं कि देख ही देखा दूसरे ने, अगर दूसरे ने किया है तो वो भी कर सकते हैं। वो उनकी नहीं है, वो दूसरे ने किया इसलिए उन्होंने अपने यहाँ गोल बना लिया उसको, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएंगे। जिसकी अंदर से चाहत उठती है कि उसकी ज़रूरत, नीड जिसे बोलते हैं ना, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास में ना इतना पैसा है, मिडिल क्लास का बच्चा, उसके पिताजी 10-12 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं, उसमें 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में उसकी वाइफ है, और 10-12 हज़ार रुपये में उसका खाना पीना ऐसे कैसे कैसे करके चल पाता है। उस बच्चे के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि मतलब वो अपना बिजनेस कर सके, अपना कुछ और कर सके जिससे वो पैसे से पैसा बना सके, क्योंकि ज़्यादातर पैसा किस तरीके से बनता है, पैसे से पैसा बनता है। जहाँ जहाँ पे मोटा पैसा बन रहा है वहाँ पे पैसे से पैसा बन रहा है, तो पहली बात उस पर पैसा ही नहीं है तो वो किस तरीके से पैसे से पैसा बना सके, ठीक है। तो ऐसे मध्य वर्ग का बच्चा क्या कर सकता है, अगर उसने टेंथ ट्वेल्थ या कुछ भी कर रहा है, वो पढ़ रहा है, अगर इतना पढ़ लिया, अगर उसके पास में इतना ज्ञान है, तो उसके पास में एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि वो प्रिपेयर करे, वो पढ़ाई करे। पढ़ाई करने के बाद में वो एक नौकरी, गवर्नमेंट जॉब लगाए, वो अपनी घर की परिस्थितियों को चेंज करे या सोचे उसके बारे में। उस मध्यवर्गीय बच्चे के पास में यही रहता है, मेहनत। इसलिए वो दिन रात मेहनत कर करके मतलब ये जो एक सीट के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी मेहनत करता है, ठीक है। तो एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए इतनी सारी चीज़ें मतलब हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के मेरी स्टार्टिंग से बात यही रही है कि सारी चीज़ें मैंडेटरी की होती है। आज मेरा मंगल का दिन था, आज मैं व्रत रहा था, तो उसके लिए मैं मतलब अपने आप को बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, मतलब किस तरीके की फीलिंग्स मेरे अंदर उठ रही हैं, किस तरीके से मतलब मेरे अंदर का 10,000 तरीके के थॉट आ रहे हैं ना, उनमें से अगर 4-5 थॉट मेरे ऐसे आ रहे हैं ना बहुत भयंकर, मतलब मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ। वो मुझे मुझे पकड़ने हैं, मतलब यार ऐसा हुआ था, यार उसने ऐसा किया, मतलब ऐसे थॉट आ रहे हैं नहीं। नॉर्मली जैसे थॉट आके जा रहे हैं ना, ऐसे ही इनको लेट को करना है। आज मैंने कई सारी चीज़ें, मतलब मैंने कई सारे थॉट ऐसे तो मैंने किया, हाँ कोई बात नहीं, हाँ आने दो। मैं बस उनको देख रहा हूँ, मतलब मैं मतलब उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अंदर वो मेरे अंदर से निकल के आ रहे हैं। क्यों निकल के आ रहे हैं आपको पता है? वो इसलिए निकल के आ रहे हैं क्योंकि मैंने उनको बैठा के रखा है अंदर, ठीक है ना। जब जब मैं उनको मतलब मेरे को फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा ना कि मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं टू सीट नॉट, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने थॉट्स की बात कर रहा हूँ। मैं इस मेंटेलिटी को डेवलपमेंट को इसको इम्प्रूव करने में, इसको एक इतनी ताकतवर मेंटेलिटी बनाने की बात कर रहा हूँ। जिस 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 रास्ते में मैं चल रहा हूँ ना, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मतलब इतनी इस लेवल पे जाके ले जाओ, एक तरीके से बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। जैसे कि एक बार अपने आप को इतना टाइम दे दो, एक बार मतलब बैठो, शांति से बैठो और ये देखो, मतलब जब आप चुप बैठते हो, शांत बैठते हो, फ़ोन को सब सब चीज़ को साइड, सब भूल जाओ। माता पिता बहन भाई दोस्त, भिड्डी रोना, ये फलान ढिकान, सब भूल जाओ। शांति से बैठो, ठीक है। शांति से बैठ के लंबी लंबी सांसें लो। लंबी लंबी सांसें लेने के बाद में सोचो, मतलब किस तरीके के विचार हैं, किस तरीके के विचार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या वो आपके विचार ऐसे हैं कि मतलब जैसे कि आप बैठे हो मयंक, मतलब तेरी 21 साल की उम्र हो चुकी है, तूने अभी तक तेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं हो, तुझे आगे का फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे तू उसके ऊपर कुछ कर सके। क्या आपके पास ऐसे विचार आ रहे हैं? तो आपको सक्सेस की ज़रूरत है। अगर आपके पास में कुछ विचार ऐसे आ रहे हैं कि अरे यार मेरे साथ में तो उसने ऐसा किया, मेरे साथ में तो उसने ऐसा किया वैसा किया, तो आप जो है मतलब आप अपने आप पे कम ध्यान दे रहे हो, आप लोगों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अगर आपके अंदर विचार इस तरीके के आ रहे हैं कि अबे यार क्या लड़की थी, अबे यार क्या लड़का था, अरे यार मत, तो ये लस्ट की ये लस्ट है, ये हवस है एक तरीके की, ठीक है ना। जब आप किसी को देखते हो तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपको सेल्फ कंट्रोल की, आपको जो अपने ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर जो सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर फिर भी और ज़्यादा गंदी विचार आ रहे हैं, आपको एक फेयरनेस हो रही है, मतलब यार मतलब चौथी तरीके की फीलिंग्स ऐसी होती है, आपको मतलब अपने अंदर अंदर ऐसा ऐसा गिल्टी फील हो रहा है, आपको ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब यार मेरा कुछ नहीं हुआ तो यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, अरे ये कैसा कर रहा हो, ये नहीं, ऐसा इतना नहीं सोचना होता। ये होती है ओवर थिंकिंग, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग ये होती है कि मतलब सामने वाले से अगर किसी से बात भी कर रहे हो ना, तो आप उससे कुछ कहने से पहले ही आप अपने मन में कुछ कहानी बना ले रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक्चुअली में ज़िंदगी में जो चीज़ की ज़रूरत रहती है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को जानते नहीं हो ना कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, मतलब क्या सोचता है, तो उसके बारे में आप क्यों अपना माथा खपा रहे हो। एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट कीजिए इस जीवन का, ठीक है ना। जैसे कि एज पर एग्जाम्पल कि अगर आप एक लड़की हो ना, अगर आप लड़की हो, अगर आपको कोई लड़की गुड लुकिंग लग रही है, अगर आपको कहीं रोड पे जाते हुए या कोई लड़की मतलब कहीं पे भी आपको दिख रही है, मतलब वो आपको भी मतलब एक तरीके से आप उससे बात कर सकते हो, आप जा करके उसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो कि आपके ऊपर ये ड्रेस अच्छी लग रही है, लाइक ठीक है, लाइक योर ड्रेस इज लुकिंग लाइक वेरी गुड, ओके, समथिंग लाइक डेट, लाइक उसे कोई कॉम्प्लीमेंट दे दो, ठीक है ना, जिससे आपका दिल हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है और मतलब आप उससे कुछ कहना चाहते हो, ठीक है, मतलब भाई तेरी ये गलती है वो सारी चीज़, पर आप उससे कह नहीं पा रहे हो, तो उसे कह दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद में पर उसकी जो
परिणाम होंगे ना, परिणाम के लिए मैं कहूँगा आप सोच सकते हो। एज़ पर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि अभी मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो मेरे पीछे पड़ा रहता है पागलों की तरह। आई मीन टू से डैट कि मयंक ये वो फलाने ढिकाने ये वो, मतलब मेरे को उससे बोलना है कि मयंक मतलब ये है कि भाई तू अपना देख, ठीक है ना, इतना ज़्यादा होना चाहिए पर चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी के ऊपर इतना भी निर्भर नहीं रहना चाहिए कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ, ठीक है ना। मेरे को उससे ऐसे बोलना है। तो मैं उससे कई कई दिनों से कतरा रहा हूँ, मैं किस तरीके से बोलूँ, उसे बुरा लगे ये नहीं लगे, बोला नहीं, इतना नहीं सोचना पड़ता है, बोल दो ना डायरेक्ट, क्या होगा। मतलब आपके अंदर कोई सी चीज़ आपके अंदर कोई चीज़ है, आपको फिर ऐसा करना चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो रिसर्च की, रिसर्च का मतलब जो आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर सोच लिया आपने कि मतलब अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा परिणाम आएगा, ऐसा करता हूँ तो ऐसा परिणाम आएगा। अगर आपने ये सारी चीज़ सोच लिया, अगर आपके आपने जो सोच रखा है ऐसा परिणाम नहीं आ रहा है, अगर उसके अपोजिट कोई परिणाम आ रहा है, तो उस जगह से बिल्कुल हट जाओ, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी दोस्त वाला एग्जांपल दिया, उससे ऐसे बोल दो, अगर उसे बुरी लगती है तो सही, उसको अच्छा लगता है तो सही, ठीक है, बुझाना उसका काम, जाने फिर वहाँ से बिल्कुल हट जाओ, अपना काम करके बिल्कुल हट जाओ। तो मैं कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को साबित करने की। मैंने तो तुझसे इसलिए बोला था, मैंने तो तेरे लिए मैंने तो तुझसे इसलिए बोला, बस इसलिए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। एंड ऑफ द टाइम मेरे पास में ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हैं और ज़िंदगी के रिलेटेड, और मुझे पता है कि मेरा पोटेंशियल बहुत है। एक सरकारी नौकरी पाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आसानी से पा सकता हूँ, और मैं आसानी से अगर मेहनत करूँगा तो अच्छी तरीके से पा लूँगा मैं, मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है ना। बट स्टार्टिंग से एक चीज़ ये रही थी कि ज्ञान, मेरे को कई सारी चीज़ें सीखनी, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सीखनी, मुझे ऐसे ऐसे मतलब मुझे अपने आप को घिसना है, ठीक है ना। मुझे अपने आप को एक तरीके से डिस्कम्फर्ट देना, आई मीन टू से डैट मुझे बहुत सारी चीज़ें जाननी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। किस लिए सीखनी है? कि मैं आप लोगों को मदद कर सकूँ। मैं मतलब जो लोग प्रॉपर सोच नहीं सकते हैं, जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं देख पाते हैं, मुझे इन लोगों की, ऐसे लोगों की मदद करनी है। बट मेरे साथ में क्या हो रहा था स्टार्टिंग में, मेरे साथ में जब मैंने स्टार्टिंग ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग की ना, कि मतलब जो लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को मतलब एक्चुअली में जिनको गाइडलाइंस नहीं मिल पा रही है, जिन लोगों को मतलब हेल्प की ज़रूरत है, और जिन लोगों को मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, वो ज़रा डिस्टर्ब नहीं है, वो फलाने का जो कोई अपने रिलेशनशिप को नहीं नहीं संभाल पा रहा है, या कोई अपने करियर को नहीं संभाल पा रहा है, कोई अपने किसी को भी मतलब इस तरीके से मतलब किसी भी वो हो। तो मेरा क्या हो रहा था कि मेरा एक पीयर ऑफ ऐप में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब इंग्लिश स्पीकिंग का एक ऐप है, ठीक है ना। वहाँ पे मुझे लोग मिलते हैं ना, तो वो उससे कहते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ना उनको इमोशनली सपोर्ट देता हूँ, और मतलब मैं उनमें मतलब मैं ही डूब जा रहा हूँ। जैसे कि भाई वो एक नेगेटिव बंदा है, ठीक, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दूँ, जैसे कि एक नेगेटिव बंदा है, ठीक है ना, उसकी कुछ भी परेशानी, कुछ भी बातें हो सकती हैं, मैं एक तरफ बैठा हुआ हूँ और मतलब मैं उसको सुन रहा हूँ, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई ठीक है, हाँ ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब मैं थोड़ा थोड़ा उसके करीब जा रहा हूँ, उसके थोड़ा थोड़ा करीब जा रहा हूँ, मैं उसके थोड़ा थोड़ा करीब जा रहा हूँ, तो उसकी नेगेटिविटी मेरे पास में ऑब्जर्व होती जा रही है, वो नेगेटिविटी जो वो मुझे बताते जा रहा है वो मेरे अंदर आती जा रही है, ठीक है ना। तो जैसे उसकी एनर्जी है ना, वैसे ही मेरी एनर्जी होती जा रही है, क्योंकि मेरे इच्छा ये है कि मैं उसकी मदद करूँगा, ठीक है ना। मैं जाकर उसके बाद में बैठ गया, मैं उसकी परेशानी, हाँ भाई ये वो फलान ढिकान, भाई तेरी परेशानी मेरी परेशानी, समझे, तेरी परेशानी मेरी परेशानी, तो कुछ भी दिक्कत हो मैं हूँ मेरी है, मतलब मैं उसकी सुन रहा हूँ, तो भाई मेरी मतलब उसकी सारी नेगेटिविटी थी ना, जितनी भी उसकी वीकनेस सारी चीज़ें थी ना, वो मेरे अंदर आ चुकी हैं। अब क्या हो रहा है कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपने आप को उस जगह से उठा करके ले आऊँगा, मैं उस जगह से उठ जाऊँगा, आई मीन टू से डैट मैं परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। मुझे पता है मैं वहाँ से उठ के आ जाऊँगा। फिर क्या हो रहा है कि वहाँ पे बैठा रह रहा हूँ बस दूसरे वाले बंदे के साथ में, और दूसरा वाला बंदा क्या कर रहा है कि वो उठ के चले जा रहा है, मतलब वो अपनी परेशानियाँ मुझे दे करके वो चले जा रहा है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, भाई आजा, मैंने तेरी परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, आजा, मैं भी उठूँगा तेरे साथ में, तू भी आ, यार मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, आजा। भाई सामने वाला निकल जा रहा है, हमें फंसा करके निकल जा रहा है। फिर हम सोच रहे हैं वहाँ पे, यार मैं तो उसकी मदद करने आया था, ये क्या हो गया मेरे साथ में। ये तो मतलब ये तो मुझे डिफ़िकल्ट, ये तो मुझे ही प्रॉब्लम में डाल के भाग गया। ऐसा हो रहा था, नहीं ये मेरी गलती थी, ऐसा नहीं करना है मुझे, ठीक है ना। कुछ भी हो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है मुझे, किस तरीके से करना है। अगर मुझे सामने वाला व्यक्ति दिख रहा है, अगर वो मुझसे कह रहा है कि माइन भाई ये वाली बात है मेरी ज़िंदगी में, ये परेशानी है मेरी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें, तो मुझे बस दूर से, अगर तेरी ज़िंदगी में ये परेशानी हो तू ऐसा कर, समझा, तू ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं करना है कि मतलब उसी के साथ में पूरा डूब जाना है कि भाई नहीं तेरी गलती मेरी, मतलब तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मेरा सॉल्यूशन मतलब मैं निकाल के दूंगा, मैं ही बाप हूँ तेरा, मैं ही हूँ तेरा गॉड, मैं ही हूँ तेरा बाप, मैं ही हूँ सब कुछ। ऐसा नहीं होना है कि मैं उसका बाप बन जाऊँ और मैं मतलब सारी उसकी प्रॉब्लम्स मैं अपने ऊपर ले लूँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब मेरी जब पास था कोई बात नहीं, चलो जब जाओ जब सो गया, मेरे को कम से कम ये चीज़ मालूम तो पड़ी कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे क्या चीज़ कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन ये है कि हाँ चलो ठीक है,
हाँ, हाँ, ठीक है। मतलब इस तरीके से समझना है मेरे को, इस तरीके से अगर मेरे को इंस्टेंट वहीं पे हो सके तो मेरे को उसको सॉल्यूशन दे देना बस। इससे ज़्यादा नहीं रखना है, चाहे कोई भी हो, डज़न्ट मैटर। अगर मैं फर्स्ट टाइम में किसी से मिल रहा हूँ तो उसकी फर्स्ट मीटिंग, एंड मीटिंग, लास्ट मीटिंग होनी चाहिए। उसके बाद में मुझे उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में याद भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऊर्जावान व्यक्ति हूँ। ऊर्जावान व्यक्ति का मतलब ये मेरे अंदर कई काफ़ी सारी ऊर्जा है। मुझे नेगेटिव लोगों के साथ में रह के अपनी ऊर्जा नेगेटिव नहीं करनी है। मुझे ऊर्जावान लोगों के साथ में रह कर के अपनी ऊर्जा को और विकसित करना और बढ़ाना है, और पढ़ना है, लिखना है, और किताबों से सीखना है, और मुझे लोगों से सीखना है। मैं एक जगह पे सीमित नहीं रह सकता हूँ, ठीक है ना। मैं एक वो वाली तितली हूँ जिसको हर एक फूल का शहद लेना है। मैं वो वाली तितली नहीं हूँ कि मतलब एक ही फूल के चक्कर में उस फूल में कुछ भी हो जाए, उस फूल को सड़ जाए, गल जाए, और मतलब कुछ भी हो जाए कि एक ही फूल पे बैठे रहना है। मैं ऐसा नहीं हूँ, पर मैं ऐसा कर रहा था कि नहीं, मुझे एक ही चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए, मुझे फलान ढिकान, मुझे एक ही चाहिए। इस चक्कर में हमेशा मात खाई, बट नहीं, अब मैंने जान चुका हूँ मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे कोई कितना भी हसीन, कितना भी खूबसूरत है, कितना भी कुछ हो, मेरी ज़िंदगी में कोई भी कुछ आए, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे पता चलेगा कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल चुका है। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मुझे सबसे पहले मुझे अपने अंदर कई सारी चीज़ें सीखनी है। कई सारी चीज़ें सीखनी है, मतलब इन इन द सेंस लाइक, जब जब कोई मुझसे बात करे ना, सामने वाले को ये एनर्जी फील होनी चाहिए। सामने वाले को ये एनर्जी फील होनी चाहिए कि मैं किस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। और मेरे खुद के पास में इतने सारे एग्जांपल होने चाहिए जिससे कि मैं सामने वाले को अगर बोलूँ कि मतलब मेरे पास, मतलब मैंने ये कर रखा है, मैंने ये किया है, इस सिचुएशन में मेरे पास भी ये था, मैंने इस सिचुएशन से मैं इस तरीके से निकला, मैंने इस सिचुएशन में मैंने ये किया। इस तरीके से मुझे ऐसे ऐसे एग्जांपल देने हैं कि सामने वाला इस तरीके से मेरी बातों में, मतलब वो एक तरीके से एकदम से इतना मुझे इतना खपना है इन चीज़ों में, इतना वो करना है। सामने वाला व्यक्ति, मतलब अगर सामने वाले व्यक्ति से मेरी एक भी बार बात हो जाए ना, तो वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड या इतना ज़्यादा वो बार बार मेरे बारे में सोचे, बार बार मुझसे मेरे बारे में बात करे, बट मुझे दोबारा उसके बारे में नहीं सोचना है ना। इस तरीके की मुझे पर्सनैलिटी करनी है। और हाँ, भगवान की दुआ से और मेरे हनुमान जी के जो है, हनुमान जी की दुआ से मैं, हाँ, ऐसे ही जो मतलब ये मेरी ज़िंदगी का मकसद बहुत जल्दी पूरा होगा। और दूसरी चीज़ ये है, हाँ, मम्मी मम्मी के बारे में भी, ठीक है ना, मम्मी की दुआ से और मतलब घर वालों की दुआ से। तो मेरी इस टाइम में फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी मैं अपनी ध्यान लेता हूँ, ठीक है ना, किस तरीके से। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मेरे हाथ में, मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना बिजनेस खोल लूँ, मैं कुछ ऐसा कर लूँ। तो मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, मैं कर लूँगा बहुत आसान, तो आसान तरीके से मुझे पता है। दूसरी चीज़ ये होगी कि मैं जो अपना जो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे मुझे इतना यूज़ टू होना चीज़ों की, मुझे इतनी सारी चीज़ें जाननी है, मुझे अच्छी अच्छी बातें जाननी है, मुझे और कॉन्सेप्ट जानने हैं, मुझे कोर कॉन्सेप्ट जानने हैं, मुझे अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग ऑथर की किताबें पढ़नी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। सीखने वाली चीज़ें ना, वो दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ ये होगी, जो प्रेजेंट है मेरे साथ में जो लोग हैं, जो मेरी मदद कर रहे हैं, जो मुझसे बात कर रहे हैं, जो मुझे समझ रहे हैं, मुझे उन लोगों को टाइम देना है, क्योंकि हाँ, जो है मेरे साथ में अभी, मैं उन लोगों को टाइम दूंगा। अदरवाइज़ किसी से अगर मुझे नेगेटिविटी मिल रही है तो मुझे दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये डिसीजन मेरे हाथों में है। ये डिसीजन मेरे हाथों में है कि मेरे साथ में कौन मुझे नेगेटिविटी दे रहा है, कौन मुझे पॉजिटिविटी दे रहा है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है, मुझे सब सारी चीज़ें पता है। तो अब मैं काफ़ी सारी चीज़ें पीछे रही रही चलो वो कोई बात नहीं, बट आगे मैं क्या बन रहा चाह रहा हूँ, तो इसी हिसाब से मुझे जो आगे बनना है, मुझे उसी हिसाब से प्रेजेंट में डिसीजन अपने लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। और मेरे को थोड़े टाल मटोल जो है, मतलब प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है बिल्कुल भी। और डिसिप्लिन जैसे कि कुछ चीज़ें मैंने अपनी ठान के रखी थी, जैसे कि मेरी ये क्या बोलते हैं, सुबह उठना हो गया, और जॉगिंग पे या वॉकिंग पे जाना हो गया। दूसरी दूसरी तीसरी चीज़ है कि मेरे को घर पे आ गया, मेरे को टाइसेस मारने, बाइसेप्स मारने, मुझे एक एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद में मेरे को अपना नाश्ता करना, जो भी नाश्ता जैसा भी रहेगा। उसके बाद में फिर मुझे अपने आप को समर्पित कर देना मेरे काम के लिए। काम के लिए मेरा कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब की वीडियो हो सकती है, काम के लिए मेरा पढ़ाई हो सकती है, काम के लिए मुझे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्लाइंट से मीटिंग वगैरह हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरे को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए देखो, मेरा मेरा जो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी लस्ट के चक्कर में। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे लड़की चाहिए, मुझे मुझे एक ही चाहिए, किसी चाहिए नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरी अंदर की इच्छा क्या है, मेरे अंदर की इच्छा ये है कि नहीं मयंक, तुझे बहुत ऊर्जावान बनना है, तुझे बहुत मतलब ऐसा बनना है कि मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनना है। सामने वाला अगर आपसे बात करे तो आपको मतलब सामने वाले को एनर्जी फील होनी चाहिए कि आप कि हाँ, उसने वाकई में किसी से बात की है। मुझे इस कैपेबल बनना है, तो मुझे एक ही तितली के चक्कर में, डू से डेट कि मुझे एक ही उसके चक्कर में मुझे नहीं रहना है, ठीक है ना।
मुझे और फोकस करके रहना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने घर वालों को अपने घर वालों के ऊपर ध्यान देना है बस। और मेरी ज़िंदगी का मकसद कुछ नहीं है इस टाइम पे। मेरी ज़िंदगी ये दो तीन चीज़ें, तीन चार चीज़ें प्रायोरिटी रहेंगी, अदरवाइज़ मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे टाइम मिल रहा है घर पे, अगर मुझे मतलब अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने अपने आप को टाइम दिया है, तो मुझे हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक घंटा, हर एक दिन मुझे अपना इस तरीके से चीज़ों के अंदर देना पड़ेगा कि मैं हर एक दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। हर एक दिन, हर एक सेकंड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मैं मतलब लड़कियों से बातें कर रहा हूँ, और मतलब मैं पिक्चरें देख रहा हूँ, मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है ना। अगर मैंने अपने आप को टाइम दिया, क्योंकि ये मेरी कमाने खाने की उम्र है और ये मेरे गोल्डन पीरियड टाइम है, अगर मैंने इस टाइम में भी कुछ नहीं किया तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। इस टाइम पे मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है कि मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ इस रिग्रेट को पूरा करने के लिए, इस टाइम पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इससे ज़्यादा रिग्रेट हो जाएगा अगर मैं और भी लेट हो गया, तो नहीं, मुझे करना ही पड़ेगा। माइक, हाँ मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। येस आई कैन डू, लाइक मैं सोच सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। आज मैंने देखा था, मैंने अपनी एक्स की फ़ोटो देखी थी ना, लाइक हाँ, मुझे मतलब वो इतनी गंदी लड़की थी, मतलब मैं सही बता रहा हूँ ना, इतनी इतनी गंदी, इतनी मतलब बता नहीं सकता, इतनी इस लेवल की नीच औरत थी, मतलब उस नीच औरत की फ़ोटो देखी थी मैंने, तो मुझे थोड़ा मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ एक तरीके से, लिटरली मेरे को कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। बट या, क्योंकि आपको फ़र्क जब पड़ता है, जब आप जब क्या बोलते हैं, जब सामने वाला आपके आप में इंटरेस्टेड हो एक टाइम पर, या मतलब दूसरे टाइम पर भी, मतलब अब सामने वाला अपना अपना नीचपना दिखा दे, अपनी औकात दिखा दे कि नहीं, हमने तो किसी मतलब के लिए आपके साथ में अपना टाइम, अपना टाइम व्यस्त किया, अपना अपना टाइम जो आपके साथ में स्पेंड किया था किसी मतलब के लिए, किसी उसके लिए, अगर सामने वाला व्यक्ति अगर इस तरीके से बात कर जाए, तो फिर उस ऐसे नीचड़ व्यक्ति के लिए बात करना ही बेकार है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब नहीं, ठीक है ना, हौले हौले ज़िंदगी में करके सीखनी पड़ती है। रिलेशनशिप हो गया, हमें कोई चीज़, ये वाली चीज़ें मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, मैंने खुद से ही जानी है, खुद से ही सीखी है, इसलिए मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं आप लोगों को भी बता पा रहा हूँ। अभी मैं 31 मिनट से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और मुझे इस चीज़ का जो है एक अच्छी तरीके से, मतलब आज मेरा डे 5 है, ठीक है ना। डे 5 है मेरा आज, मतलब मैंने आज ही वाली सेंटेंस बोला भी नहीं अपनी वीडियो के अंदर, कि मेरा आज डे 5 है, और ये मेरा जो है 5वीं वीडियो है टू ओवरकम माई फेयर टू स्पीक फ्रंट ऑफ द कैमरे के सामने बोलने का जो डर है मेरा, ख़त्म करने का। ये मेरा 5वां दिन है, ठीक है ना। तो आज मैंने कई सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की थी, कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ऑलमोस्ट 32 मिनट हो चुके हैं, कम से कम मैं 35 मिनट की वीडियो खींचूँगा, ठीक है ना। तो हाँ, मैं 35 मिनट से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, मुझे बोलना अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। अभी अभी पता नहीं, अभी कुछ ऐसे 11 करीब समथिंग बज रहे होंगे, तो मुझे अभी जा करके मेरी बुक है, मेरी जो की गाय है, उसमें से कुछ टॉपिक बचे हैं, उसमें मेरे को टॉपिक ख़त्म करने, जहाँ तक मेरे को खींचा जाएगा मैं खींचूँगा, उसके बाद मैं अपार्ट फ्रॉम डेट लाइक, और मेरी जो कई सारी चीज़ें हैं, मुझे उन पे जो फोकस करना है, ठीक है ना, पाने के लिए बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल भी फालतू की चीज़ों में टाइम नहीं देना है। अगर मैं कहीं पे भी किसी भी प्रकार से अगर टाइम बर्बाद भी करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे रिग्रेट होता है, या मुझे वो होता है कुछ भी, तो मैं अपने आप को माफ़ करना चाहूँगा, ठीक है ना। मैं अपने आप को माफ़ करना चाहूँगा, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अभी मैं कह दूँ कि अभी मेरे को सुबह उठना है, अभी मेरे को अभी ओवरनाइट हो जाए, अगर मैं नहीं सो पाता हूँ ठीक से, तो मुझे एक टाइम पे प्रॉपर नींद भी चाहिए ना, तो इसलिए मेरे को सुबह मैं नहीं उठ पाऊँगा, ठीक है ना। बट नहीं, यही तो गलती करता हूँ मैं, यही तो गलती कर रहा हूँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं मेहनत, जिस जिस तरीके की मुझे मेहनत करनी चाहिए, उस तरीके की मेहनत मैं कर नहीं पा रहा हूँ प्रेजेंट में। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप एक काम कीजिए, कि अगर मैं आप मैंने मम्मी से बोला, मम्मी आप एक काम कीजिए, अगर मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, तो आप एक काम कीजिए, डंडा उठाइए और 6 बजे करीब मुझे उठा दीजिए। मैंने ऐसा क्यों बोला, मतलब डजेंट मैटर मैं कितने बजे सो रहा हूँ रात में, आप मुझे 6 बजे डंडा बजा दो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, एक बात नहीं कहूँगा, एक सांस नहीं काढ़ूँगा आपके लिए। तो इसलिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि प्रेशर मुझ पे रहेगा ना, जबकि मुझे पता है 6 बजे मेरी मम्मी आएंगी और मुझे मारेंगी, मुझे उठाएंगी, तो मतलब नींद मुझे राजी नहीं गैर राजी आएगी, ठीक है ना। मतलब मुझे अपने कंफर्ट को डिस्कम्फर्ट में बदलना पड़ेगा, राजी नहीं गैर राजी चीज़ें करवानी पड़ेंगी, नहीं कर रहा हूँ फिर भी करवानी पड़ेंगी। सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, नहीं नहीं सोचना बिल्कुल भी। 5 सेकंड के अंदर मेक डिसीजन, 5 सेकंड के अंदर, जैसे कि मेरी आँख खुली है, जैसे कि मुझे होश आ गया कि मेरा अलार्म बज रहा है, अगर मैं अलार्म का फ़ोन उठा के और उसे बंद कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं जग चुका हूँ, मैं इतना उसमें हूँ। तो मुझे 5 सेकंड के अंदर में कुछ नहीं सोचना है, मुझे फ़ोन कर वो जो है अलार्म बंद कर करके मुझे उठ जाना है, वेकअप कर लेना, मुझे उठ जाना है, ठीक है ना। 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना चाहिए, पाँच सेकंड के अंदर हम वो वाला डिसीजन ले लेते हैं जो हम हमारे लिए सही होता है। जैसे कि मैं अभी 5 सेकंड के अंदर सोचूंगा
कि मैं टाइम हो रहा है, अब तुझे जो है अपना जो है एक एक्सरसाइज भी करनी है, या तो ट्राइसेप्स की या बाइसेप्स की जो भी है। तो अब इस बाईस अब आपकी 35 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब आप अपार्ट फ्रॉम डैट इसके अलावा आप जो अपना वर्कआउट पूरा कीजिए। वर्कआउट पूरा करने के बाद में आप जो अपना हाथ मुंह धो करके अच्छी तरीके से आप पानी पी करके जाके आप अपना काम कीजिए, बुक पढ़िए। आपको बुक ख़त्म करनी है, बुक ख़त्म कीजिए। मैं और लंबी इस वीडियो खींच सकता हूँ, बट मैं इससे वीडियो ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और मेरे को भी काम है, ठीक है ना। अब प्रायोरिटी अब थोड़ी बाउंड्रीज तो सेट करनी पड़ेंगी मेरे को भी। अब हर एक व्यक्ति से हर एक चीज़ के लिए हर एक उसके लिए मुझे बाउंड्रीज तो फिक्स करनी पड़ेंगी ना, ठीक है। तो मैं यही बाउंड्री फिक्स करने का भी से मैं एक डिसीजन करता हूँ। जैसे कि आज मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो मेरे को मेरी थोड़ी जो लाइन है दुख रही है, ठीक से बोला भी नहीं जा रहा, मेरी जो टंग है ना। तो ऐसे ही बोलते बोलते मेरे को जो एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसे ही बोलते बोलते मुझे सारी चीज़ें मेरी साथ में अच्छी होंगी, और हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। डेट्स इट। सो या ये थी मेरी वीडियो। मुझे पता है आज भी मुझे पता है मेरी वीडियो यहाँ तक कोई भी नहीं देख रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ किस लिए डाल रहा हूँ। मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ अपनी सोच के लिए। अपनी सोच के लिए मतलब अगर मैं इन वीडियोज़ को नहीं डालूंगा तो मैं याद नहीं रहेगा कि हाँ मैंने इस दिन को ये वाली वीडियो डाली थी, मैंने उस दिन को वो वाली वीडियो डाली थी, ऐसे कर करके। तो इसलिए मैं वीडियो ये अपलोड करता हूँ, मतलब 30वें दिन में अपने आप को देखूँगा मैं किस तरीके से बोल पा रहा हूँ। आज डे 5 था, और 30वीं वीडियो जब आएगी तो एक अच्छी ही वाइब आएगी। जब मैं अपनी फर्स्ट वीडियो उठा के देखूँगा, जब मैं अपनी 30वीं वीडियो उठा के देखूँगा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ये चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ फ्रंट ऑफ द कैमरा। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं कंटिन्यूसली बोल पा रहा हूँ। अगर मुझे किसी टॉपिक को दे दिया जाए तो मैं अगर उस टॉपिक के ऊपर मैं बोल सकता हूँ चीज़ अच्छा खासा, ठीक है। तो मिलते किसी और नई मज़ेदार वीडियो में, तक ले पाओ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।